ये मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खाने काबा को किबला आए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा आए तो करीब 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। किधर रुख करके? आप लोग तो बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, मगर हमारे उलमा बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि बैतुल मुक़द्दस सही नहीं है, बैतुल मक़दिस सही है। अल बैतुल मुक़द्दस तो बोला जा सकता है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस नहीं बोला जा सकता। लेकिन मशहूर है, क्या कीजिए, और जो जबान पे चढ़ जाए वो बढ़ जाए, है कि नहीं? जो चढ़ गया वो बढ़ गया, है कि नहीं? कितने लोग बढ़ गए, जबान पे चढ़ गया तो आदमी बढ़ गया, है कि नहीं? तो 16 या 17 महीने तक सरकार ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा की, और इसलिए अदा की कि मदीना तैयबा के आसपास यहूदियों और नसरानियों की आबादी थी और उनका किबला बैतुल मक़दिस है। सरकार ने उनकी मुवाफ़क़त की महज इसलिए कि हमारी तरफ झुके, आए हमारे दामन में, कि जो किबला तेरा वही किबला मेरा, आओ इधर। लेकिन उन लोगों ने गलत समझ लिया, कहने लगे देखो ना, ये अल्लाह के रसूल बनते हैं, दीन अपना स्पेशल लाए हैं और किबला हम लोगों का हथियार है। ये ताना देने लगे यहूदी, ये दीन इनका, किबला हमारा। तो मेरे पैगंबर की मर्जी हुई कि काश अल्लाह हमारा किबला बदल देता, बैतुल मक़दिस के बजाय खाने काबा किबला बन जाता। और जाहिर है ये सरकार की मर्जी थी, जिसके बारे में आला हजरत के कहते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तू आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नबी की जब ये मर्जी हो गई कि काबा किबला बन जाए, तो अल्लाह ने काबे को खाली किबला नहीं बनाया, ये कह के बनाया, ये नबी उस मस्जिद हराम की तरफ इसलिए रुख करो कि महबूब तुम्हारी मर्जी यही है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए मेरे महबूब, हम आपके रूए ज़ेबा को आसमान में उलटता पलटता देख रहे हैं। ए मेरे महबूब, आप अपना चेहरा बैतुल हराम की तरफ फेर लो, उस बैतुल हराम की तरफ जो रसूलुल्लाह आपकी मर्जी का किबला है, उधर कर। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया, तो हो गया। और हजरत जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर, मौजज़ा है ना सरकार का मशहूर, मुर्दों को जिंदा करने का, ये मेरे नबी का मौजज़ा है और अल्लाह की कुदरत है। मुर्दे में जान डालना किसका काम है? अल्लाह का।
और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह, और भी किसी का काम है? जीवित चीज को प्राण डाल के जीवित कर देना, ये मेरे खुदा का काम है। या खुदा की अता से मुस्तफा का काम है, या मुस्तफा के तवस्सुत से औलिया का काम है कि नहीं है? और किसी का नहीं है कि बेजान चीज में जान डाल के जीवित है कि नहीं है? तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। हजरत जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया। वाह वाह वाह, हो गया। सुभान अल्लाह। हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो, और हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर। मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। और आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, डूबे सूरज को पलट जा कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह। डूबे सूरज को वाह 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 पलट जा कह दिया तो हो गए। और बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, बद्र के मैदान में, अरे भाई जब आप 100 साल से ऊपर गुजर जाने के बाद भी आला हजरत की नात सुन रहे हैं, ये वाली चंद बार नहीं सुन सकते का? नात तो नात है, बार बार सुनिए। तो बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, ये वाला समझ में नहीं आएगा आपको। जाए ममात क्या है? ये बॉन्स हुआ होगा ना। तो जाए ममात का मतलब मरने की जगह, मृत्यु स्थल, जहां आदमी मरे। बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया। वाह 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 वाह। जिस जगह था जिस बहुत कह दिया तो हो गया। नहीं समझ में आया आप लोगों को? आ गया तब बेटा समझा दो, यहाँ आके तुम ही समझा दो, हम ना समझाएं। इसको आ गया। इंसानी तारीख के वो पहले कमांडर इन चीफ हैं हमारे नबी, कि जंग अभी हुई नहीं है, नतीजा पहले बता दिया। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी को इस्लामी तारीख की पहली जंग हुई, जंगे बद्र। 313 एक तरफ और उनके विरुद्ध 1000 का लश्करे जर्रार दूसरी तरफ है कि नहीं? जंग अभी कल होना है, हुई नहीं, कल होना है। और आज अल्लाह के रसूल सैयदना फारूक आजम का हाथ पकड़ के बद्र के मैदान में टहला रहे हैं, और फारूक आजम को दिखा रहे हैं उमर अबू जहल यहाँ मरेगा, अतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, वलीद वहां मरेगा, है कि नहीं?
फुला वहां मरेगा, चिला वहां। समझ रहे हैं आप? एक दिन पहले और कल होके जब जंग हुई तो दुश्मन के 70 अफराद मारे गए, 70 अफराद कैद किए गए। लेकिन जो लकीर खींची थी मेरे नबी ने, जिसको मरना था जहां वहीं, नबी ने जहां कह दिया वहीं मर। सैयदना फारूक आजम की रिवायत है, कहते हैं वल्लज़ी बअसहु बिल हक़ मा अख्तऊ हद्दन हद्दहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम है उस जात की जिसने मेरे नबी को हक के साथ भेजा है। जिन काफिरों के बारे में नबी ने कह दिया था वो यहाँ मरेगा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, जहां कह दिया था वहीं मरा। समझ में आ रही बात? लेकिन एक दूसरा अकीदा है लोगों का कि नबी क्या जाने गैब, कल क्या होगा वो क्या जाने, अल्लाह जानता है। कौन कहां मरेगा वो क्या जाने, अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है, बेशक जानता है, मगर रसूलुल्लाह ने बता कैसे दिया? अगर जानते नहीं थे तो काहे बता दिया? एक अकीदा समझा दें आप लोगों को, समझना न चाहिए, लेकिन आप लोग तो जलसेगाह को तफरीहगाह बनाए हुए हैं ना। अरे एक जलसे में अहले सुन्नत व जमात का एक अकीदा तो समझ लीजिए। नारा लगाने के लिए तो 50 जवान खड़ा हो जाएगा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब पूछ लिया जाए कि बेटा मसलके आला हजरत जानते हो, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। एक खान साहब थे, पकड़ लिया एक नॉन मुस्लिम को, उठा के पटक दिया, सीने पे चढ़ गया, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, कलमा पढ़ो इस्लाम का। जब बेचारा हार गया, फंस गया, तो क्या करे? कहा कि अच्छा ठीक है, हमको तो आता नहीं, तुम ही बता दो कि क्या है कलमा। कहा अरे ये तो हमको भी नहीं। वही हाल आप लोग, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पते नहीं है कि मसलके आला हजरत क्या है। अभी सिर्फ हमारी कौम का हालत नहीं है, भारत में रहना होगा, माजल्ला बंदे मातरम कहना होगा। एक बड़का नेता से पूछ लीजिएगा, जरा सुना लीजिए। पूछ लिया एंकर ने, जरा सुना लीजिए। एक लाइन से आगे नहीं बढ़ता, कई मिनट तक रिपीट करता रहा, कुछ तो सुना दीजिए भैया। लेकिन रहना है तो कहना होगा, खुद नहीं मालूम, खुद नहीं कह सकते। ये हाल है लोगों का। तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मसलक क्या है आला हजरत का? कि अल्लाह के, अब एक शेर है उनका, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। यही ना मसला है। नबी ये भी जानते हैं क़यामत कब आएगी, तो बेईमान कहते हैं बताया क्यों नहीं? तुम्हारे बाप के नौकर हैं, जानते हैं तो बताना जरूरी है। अरे अल्लाह ने जिस हिकमत के तहत ये नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी, रसूलुल्लाह ने भी जानने के बावजूद ये नहीं बताया क़यामत कब आएगी। जब खुदा के इल्म पे एतराज नहीं कर सकते तो मुस्तफा के इल्म पे काहे एतराज करते है कि नहीं? पैगंबर जानते हैं बारिश कब होगी, पैगंबर जानते हैं माँ के पेट में क्या है, पैगंबर जानते हैं कल क्या होगा, पैगंबर जानते हैं कौन कहाँ मरेगा।
अल्लाह बे बताए जानता है और रसूलुल्लाह खुदा के बताने से जानते हैं। ये एक अकीदा है आला हजरत ने दिया। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अब आप कुरान की एक आयत सुनिए, तवज्जो। उलमाए किराम को तो खैर सुनाना नहीं है, वो तो जानते ही हैं। मुफ्ती महमूद साहब कहाँ चले गए? अच्छा है, हाजी नसीर साहब भी हैं, मुफ्ती महमूद साहब भी हैं, इतना अल्लामा बैठे हुए हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, मौलाना इलियास फैजी साहब हैं, नहीं शमसी साहब हैं, और इधर कौन है भाई? बहुत लोग हैं, ये मौलाना गुलाम यासीन साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं भाई। सबसे माजरत के साथ इनको नहीं बताना ही तो सब जानते हैं। हमें बताना और आपको बताना, खाली जिंदाबाद नहीं पूछे का मसलब का है, कहीं तो हमें भी नहीं मालूम, तो क्या चीज का रात नारा लगाए थे जिंदाबाद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अब तर्जमा सुनिए। आजकल तो तकरीर हो रही यूट्यूब पर, खाली हवाई फायरिंग, 1 घंटा की तकरीर सुन लीजिए। मुकर्रिर लोग न कुरान की एक आयत पढ़ेंगे न नबी की कोई हदीस पढ़ेंगे। क्या चीज की तकरीर है भैया आपकी? हमने अपने बुजुर्गों की तकरीर तो कुरान हदीस की रोशनी में की है, आप हवाई फायरिंग क्या करते हैं? लेकिन भैया भाव उन्हीं का ऊंचा है। मार्केट में ओरिजिनल कम बिकता है, इमिटेशन ज्यादा बिकता है ना? चाइना आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ। मक्का मदीना जाओ तो फुटपाथ पे मेड इन चाइना, यूज एंड थ्रो, तो ज्यादा चलन भाई उसी का है। तो ये लाइन में भी ऐसी है, यूज एंड थ्रो स्पीकर, समझ रहे हैं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाता, अकीदा है, क़यामत कब आएगी अल्लाह ही जानता। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश वही बरसाता है और वही जानता है बारिश कब होगी। और माँ के पेट में क्या है वही जानता है, अल्लाह ही जानता है। कल क्या होगा अल्लाह ही जानता है, और कौन किस धरती पे मरेगा अल्लाह ही जानता है। बेशक ये कुरान की आयत है, लेकिन इस कुछ हुआ क्या? कुछ हो रहा है क्या? लेकिन इस आयत की बुनियाद पर कुछ लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के बताने से भी कोई ये चीज नहीं जानता। क्या कहा? कि अल्लाह के बताने से भी कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। अल्लाह के बताने से भी कोई नहीं जानता बारिश कब होगी। अल्लाह के बताने से भी कोई नहीं जानता कल क्या होगा। अल्लाह के बताने से भी कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है। अल्लाह के बताने से भी कोई नहीं जानता किस धरती पे कौन मरेगा। इसी के हम खिलाफ हैं। और खिलाफ क्यों है? अल्लाह ने आपको 2 आंख दी है, काना मत बनो, अखियारा बनो। एक आंख खुली है तो दूसरी बंद मत करो, वरना दूसरे तरफ का बाजार हमेशा बंद नजर आएगा। एक आयत पढ़ी आपने कुरान की, दूसरी आयत में पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कुरान में, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का आलिम वही है और अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के सिवा गैब कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह के बताने से पसंदीदा रसूल भी गैब जानते हैं। तो हमारा क्या अकीदा है? बिना बताए कोई गैब। अल्लाह ने बताया रसूलुल्लाह को क़यामत कब आएगी।
अल्लाह ने बताया है रसूलुल्लाह को कि माँ के पेट में क्या है। अल्लाह ने बताया है रसूलुल्लाह को कल क्या होगा। अल्लाह ने बताया है रसूलुल्लाह को कि कौन किस धरती पे मरेगा। अगर नहीं बताता तो रसूलुल्लाह कैसे बताते बद्र की जंग से पहले के कल क्या होगा, और कैसे बताते कि कौन किस किस धरती पे मरेगा। कैसे बताते? अल्लाह ने बताया, बता दिया, है कि नहीं है? तो हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के बताए बगैर गैब का इल्म किसी को नहीं है, और अल्लाह के बताने से रसूलुल्लाह भी जानते हैं गैब का इल्म, और खाली जानते नहीं है, बताते भी है। अब एक और वाकया जिक्र कर दूं। वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट में क्या है। तो आला हजरत के जमाने में एक साहब ने सवाल भेज दिया एक पादरी का। आला हजरत से सवाल कर दिया एक पादरी की तरफ से कि लंदन में एक मशीन की इजाद हुई है। आज की बात नहीं है, तब की बात है जब हिंदुस्तान में वो मशीनें नहीं थी, खाली लंदन में थी। तो सवाल वहां के पादरी ने किया कि कुरान में आपका रब कहता है कि माँ के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है। हमारे यहाँ तो एक ऐसी मशीन निकल गई है जो बता देती है कि माँ के पेट में क्या है, बेटा है कि बेटी। अब तो यहाँ भी जनरल है, सोनोग्राफी जानते हैं ना आप लोग, भले प्रतिबंधित है, कराइएगा मत वरना जेल चले जाइएगा। और बिलफर्ज करा भी लिए और पता लग गया कि औरत के पेट में लड़की है तो एबॉर्शन मत कराइएगा, वरना कानून के भी पापी बन जाइएगा और अल्लाह के यहाँ भी पापी बन जाइएगा। जैसे किसी का मर्डर करना में 300 की दफा लगती है ना, अंदर करो मर्डर चाहे 302 की या बाहर दफा 1 के लगेगी। अंदर किसी बाहर किसी का कत्ल करो तो जहन्नम में बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। तो पेट के अंदर भी किसी का कत्ल करो तो बहुत दिनों तक जहन्नम में रहना पड़ेगा। तो सोनोग्राफी करके बेटी हो तो एबॉर्शन हरगिज मत कराना। क्यों? 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है माँ के पेट में। कितना दिन में? 120 दिन में। 120 दिन से पहले पहले अगर कोई जरूरत हो तो शरीयत एबॉर्शन की अनुमति देती है। जब बच्चे के आज़ा न बने, जान न पड़ी हो, तब एबॉर्शन की इजाजत है। और अगर 120 दिन हमल पर गुजर गए जिसमें बच्चे के आज़ा बन जाते हैं और उसमें जान पड़ जाती है, तो चाहे डॉक्टर ये भी कह दे कि अगर इस हमल को तुम रखोगे तो तुम्हारी वाइफ का देहांत हो जाएगा, तब भी इजाजत नहीं है कि तुम एबॉर्शन करो। शरीयत एक जान लेकर दूसरे जान को बचाने, जान सबसे बचाता है, माँ की भी बच्चे की। तरकीब वो करो कि बच्चे की भी जान बच जाए, माँ की भी जान बच जाए। खैर, तो ये वाली मशीन सोनोग्राफी यहाँ नहीं थी, लंदन में निकली। तो पादरी ने एतराज कर दिया कि आपका रब तो कुरान में कहता है कि माँ के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है, हमारे यहाँ तो मशीन भी बता देती है कि माँ के पेट में क्या है। तो आला हजरत ने जो जवाब दिया उसका खुलासा यह है कि अल्लाह जो जानता है कि माँ के पेट में क्या है तो उसको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है।
किसी माध्यम या सोर्स की आवश्यकता नहीं है। वो बिना किसी मशीन, बिना किसी के बताए, बिना किसी के जरिए के जानता है कि किसके पेट में क्या है। तो तुम्हारी मशीन अल्लाह के इल्म का कैसे मुकाबला करेगी? और मशीन केवल लिंग बता सकती है कि पेट में पलने वाला बच्चा मादा है कि नर है, बेटा है कि बेटी है। मशीन किसी कीमत पर नहीं बता सकती कि जो बच्चा पैदा होगा मोमिन होगा कि काफिर होगा, जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, अमीर होगा कि गरीब होगा, खाकपति होगा कि करोड़पति होगा, जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा, बताएगी मशीन। अल्लाह ये नहीं कहा है कि अल्लाह जानता है कि माँ के पेट में बेटा है या क्या बेटी। अल्लाह ने ये कहा है माँ के पेट में जो मौजूद है उसकी हकीकत अगर कोई जानता है तो खुदा ही जानता है, क्योंकि बिना किसी मशीन के सहारे के वो जानता है कि बेटा है कि बेटी है, मोमिन होगा काफिर होगा, जन्नती होगा जहन्नमी होगा, अमीर होगा गरीब होगा, नेक वक्त होगा बदबख्त होगा, सारी हकीकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, समझ मारी बात? क्या बात है। तो बहरहाल पूरा रिसाला आला हजरत ने एक लिख दिया। आला हजरत का बार बार उलमाए अहले सुन्नत इसीलिए नाम लेते हैं कि हम लोग अपने अकीदे और इस्लाम के बारे में मजबूर है उनकी किताब पढ़ के, पढ़े बगैर बता ही नहीं सकते। हम मोहताज हैं। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का। आला हजरत ने उस पादरी के जवाब में एक पूरी किताब लिख दी, अस्समसाम अला मुशक्किकिन फी आयते उलूमिल अरहाम। पूरा रिसाला लिख दिया और पटकवा दिया जाके पादरी के सर पे। उसके भी होश ठिकाने लग गए कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है कि नहीं है। क्या नाम रखा? मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अब आला हजरत की एक किताब का सही नाम नहीं है ना, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। क्या नाम रखा? अस्समसाम अला मुशक्किकिन फी आयते उलूमिल अरहाम। इसीलिए हमारे जमात के एक बहुत बड़े आलिम से जब पूछा गया कि हुजूर आलिम किसको कहते हैं, आला हजरत की किताबों का सही सही जो नाम पढ़ दे वो आलिम। आला हजरत ने जो किताबें लिखी हैं उसका सही सही नाम जो पढ़ दे ना वो आलिम। बोले थे अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वो ठीक है, वही ना। नात 2 बार सुन सकते हैं, जुमला 2 बार नहीं सुन सकते हैं। नात तो 50 बार आप सुन लेते हैं, फरमाइश करते हैं। वही वाली नात पढ़िएगा मोहम्मद अली जो यूट्यूब में फला दिन डाले थे आप, है ना? कहाँ गए पैसे? वही वाली पढ़िएगा। अरे यार कभी हम लोगों से भी कह दो कि वो वाली तकरीर कीजिए ना, 10 साल पहले वहाँ किए थे, आपको सहूलत हो जाए, है ना? लेकिन हम लोगों से कोई नहीं कहता, रिपीट करवा लो भाई, याद हो जाएगी, है कि नहीं? खैर, तो अब तक तो ये शायरी चलती रही, लेकिन मैंने आयत दूसरी पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। ये पढ़ी है आयत। तो आयत का तर्जुमा और कुछ मफहूम बताना भी जरूरी है। अल्लाह फरमाता है फैसला है तुम्हारे रब का कि तुम सबकी पूजा नहीं करोगे, केवल अपने रब की पूजा करोगे। फैसला है तुम्हारे रब का कि तुम सबकी पूजा नहीं करोगे, केवल अपने रब की पूजा करोगे। और मुसलमान वही है जो केवल अपने रब की पूजा करता है, सबकी पूजा नहीं करता। केवल अपने रब की वंदना करता है, सबकी वंदना नहीं करता। क्योंकि इबादत का
अधिकारी वही हो सकता है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, सारी कायनात को जिसने पैदा किया, हमें आपको, जमीन को, आसमान को, जो जन्मदाता है, जो पैदा करने वाला है, जो खालिक है, पूजा और इबादत का अधिकारी अगर कोई है तो फकत वही है कि नहीं? अल्लाह का काम है पैदा करना, अल्लाह का काम है जिंदा आदमी को मौत के घाट उतारना, अल्लाह का काम है मुर्दा को जिंदा करना। वही मुहयी है, वही मुमीत है, जिंदगी वही देता है, मौत भी वही देता है। और जो सारे संसार का खालिक है, जो सारे संसार का रचनाकार है, इबादत का तन्हा अधिकार उसी को है और किसी को नहीं। ये हमारी आस्था है, हमारा एतकाद है। इसलिए मुसलमान अगर पूजा करेगा तो केवल किसकी करेगा? अल्लाह की, रसूल की नहीं बेटा। अल्लाह की इबादत करना है, रसूल की इताअत करना है। इबादत रसूल की भी नहीं होती, इबादत फकत खुदा की होती है। हम तो गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा इबादत और पूजा का कोई हकदार नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद उसके बंदा और रसूल। जब हम रसूलुल्लाह की पूजा नहीं कर सकते, खाली अल्लाह की कहते हैं, मगर कुछ बुद्धू लोग हम लोगों को कब्र पुजवा कर, सुन्नी मुसलमान रसूलुल्लाह की कब्र की भी पूजा नहीं करता, तो वलीउल्लाह की कब्र की पूजा कैसे करेगा? हर नमाज में पढ़ता है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तो अल्लाह की इबादत होगी और रसूल की फरमाबरदारी और इताअत। इबादत फकत अल्लाह की, और इसी का नाम ईमान है कि आप मानो इस बात को कि अल्लाह के सिवा इबादत का कोई हकदार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है कि नहीं है? और इस बात का कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह ही की इबादत करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रसूल मानते हैं? इबादत करो तो फकत खुदा की, और इताअत करो तो अपने रसूल, है ना? आजकल कुछ लोग कौमी यकजहती के नाम पर, रवादारी के नाम पर, इस्लाम तो रवादारी का मजहब, देख रहे हैं कि हमारा मुसलमान भाई दशहरा के मंडप में जाके प्रसाद खा रहा है कि नहीं खा रहा? बोलिएगा। दिवाली आ रही है तो दिवाली में दिया जला रहा है, दिवाली मिलन कर रहा है। होली आ रही है तो होली खेल रहा है, रंग डलवा रहा है, टीका डलवा रहा है। यही इस्लाम है। इस्लामी रवादारी ये है कि मानव जात चाहे किसी धर्म से संबंधित हो, अगर वो जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत पूरी करो। खाने की जरूरत है, खाना दो। पानी की जरूरत है, पानी दो। दवा इलाज की जरूरत है, दवा इलाज का बंदोबस्त करो। पड़ोसी है तो उसकी सुख सुविधा का ख्याल करो। ये नहीं कि अपना धर्म बेच दो। होली आए तो होली खेलो, दशहरा आए तो दशहरा के मंडप में जाओ। ये रवादारी नहीं है। यहाँ पर मुसलमान अगर हो तो कहना पड़ेगा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम हर मामले में तुम्हारे साथ। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जाएंगे आपके शादी में जाएंगे,
खुशी का मौका है, जाएंगे। दावत दोगे, खाएंगे। हम भी दावत देंगे, आपको खिलाएंगे। ये रवादारी है। ये नहीं है कि आपकी होली आएगी तो हम होली खेल लेंगे और हमारी ईद आएगी तो आप ईद मना लेंगे से वही का। ये रवादारी नहीं। आजकल ऐसा रंग बदल दिया है मुसलमानों ने कि उनको जर्रा बराबर इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारा ईमान कहां चला जाएगा। पता ही नहीं, पता ही नहीं। रवादारी के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, इस्लामी तशक्कुस मिटा। और याद रखिएगा, दुनिया जहान अगर आपकी दुश्मन है तो केवल इस बुनियाद पर कि आपके पास ईमान की दौलत है, अल्लाह के महबूब की आपके सीने में मोहब्बत है, इसी बुनियाद पर तो है। दुनिया यही तो चाहती है कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। रूहे मोहम्मद निकल गई तो क्या बचेगा आपके पास? ईमान की दौलत निकल गई तो क्या बचेगा आपके पास? और ईमान याद रखिएगा बड़ा गैरतमंद मेहमान है। ईमान आपको मस्जिद में खींच के ले जाता है, मंदिर में नहीं। जाना है तो मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाने की अनुमति आपको नहीं। आपका धर्म आपके साथ, उनका धर्म उसके साथ, बाकी हर मामले में साथ, लेकिन पूजा की किसी पद्धति में हम किसी के साथ नहीं। हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी की पूजा नहीं करेंगे। कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का कि अगर तुम इबादत करोगे, पूजा करोगे तो सबकी नहीं करोगे, केवल अपने रब की करोगे। तो हमारे यहाँ पूजनीय कौन है? केवल अल्लाह। भाई दूसरे धर्म वाले क्या कहेंगे? माता पिता भी पूजनीय है, अल्लाह भी पूजनीय है। हमारे यहाँ है ना, माता पिता भी पूजनीय है। माफ कीजिएगा, वो आपका धर्म होगा, किसी और का धर्म। इस्लाम धर्म में पूजनीय केवल अल्लाह है, और अल्लाह और उसके रसूल के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर किसी का है तो माता पिता का है। लेकिन इसके बावजूद वो पूजनीय नहीं है, केवल आदरणीय है, माननीय। हम उनकी इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे, पूजा नहीं करेंगे। कुरान ने क्या कहा? फैसला है तुम्हारे रब का कि अगर तुम पूजा करोगे तो सबकी नहीं करोगे, केवल अपने रब की करोगे। रह गए माँ बाप तो उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, ये नहीं कि पूजा करोगे। माँ बाप के साथ क्या करोगे? अच्छा सलूक करोगे। और कितना अच्छा सलूक करना है, कितनो अच्छा सलूक कर लो माँ बाप के साथ। कुरान और हदीस की रोशनी में एक औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की सेवा करके, उनकी खिदमत करके, उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकती, हरगिज नहीं चुका सकती। एक सहाबी आए थे रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे उठाया और पथरीली जमीन पे चला, और सरकार वो पथरीली जमीन इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी कि अगर कच्चे गोश्त का टुकड़ा उस पर डाल दिया जाए तो पक जाए, कबाब बन जाए। इतनी रेती गर्म कंकरी थी। उस राह पे 3 फरसक कंधे पे लेके मैं अपनी माँ को चला, तो क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी पैदाइश के वक्त दर्द के जो झटके लगे थे तुम्हारी माँ को, शायद ये खिदमत एक झटके का बदल बन जाए। उनका शायद एक झटके का बदल बन जाए। क्या हक अदा कर पाओगे माँ बाप का? नहीं।
अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का। और उन्हीं लोगों को इस दौर में नजरअंदाज किया जा रहा है। और क़यामत की एक निशानी ये भी है कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी। हम अपनी खुली आंखों से इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि औलाद आज अपने माँ बाप की कितनी नाफरमान हो गई। बेटियां घरों के साथ भाग रही, बेटे लव मैरिज कर रहे हैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। क्या नहीं कर रहे हैं औलाद अपनी वालिदैन की मर्जी के खिलाफ? मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उम्र बढ़ जाती है ना